जय श्री हरि। जैसे गर्भिणी स्त्री गर्भधारण अवस्था में विशेष भोजन की अभिलाषा के द्वारा स्वयं को और अपने गर्भस्थ जीव को भी आहार पहुंचाकर प्रसन्न करती है, वैसे ही देवता श्राद्ध के द्वारा स्वयं संतुष्ट होते हैं और पितरों को भी संतुष्ट करते हैं। भगवान श्री वेदव्यास जी के द्वारा रचित श्री गरुड़ महापुराण के विवेक ज्ञान के माध्यम से आज की प्रस्तुति में हम आपको मृत व्यक्ति की कपाल क्रिया के बारे में एक छोटी सी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में मनुष्य के जीवन से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं, जिसमें 15 संस्कार तो जीवन पर्यंत होते हैं, लेकिन जब भी मनुष्य की मृत्यु होती है तो 16वां संस्कार किया जाता है, जिसे हम अंतिम संस्कार कहते हैं। इस अंतिम संस्कार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बाद कोई भी संस्कार शेष नहीं रहता है और मनुष्य की देह उसी पंच तत्व में विलीन हो जाती है जिससे उसका निर्माण हुआ था। जब मृत व्यक्ति को चिता पर लेटाया जाता है तो उसके परिजन अर्थात जो उसकी क्रिया करता है उसके द्वारा मृत व्यक्ति के सिर पर डंडे से प्रहार किया जाता है, जिसे कपाल क्रिया कहते हैं। कपाल क्रिया के पीछे कई तर्क है, लेकिन उनमें से पहला तर्क यह है कि मनुष्य का मस्तिष्क सिर में होता है और जीवन पर्यंत उसने जो भी शुभ अशुभ कर्म किए होंगे उसकी स्मृतियाँ उनके मस्तिष्क में ही रहती है। यदि मृत व्यक्ति की कपाल क्रिया न हो तो उसके अगले जन्म में पूर्व जन्म की स्मृतियाँ चली जाती है, जो उसे उसके नए जीवन को अत्यंत प्रभावित करती है। अतः उन स्मृतियों को मिटाने के लिए उसकी कपाल पर डंडे से प्रहार किया जाता है, जिससे उसके मस्तिष्क बिखर जाता है और खंडित होकर स्मृतियाँ भी छिन्न भिन्न हो जाती है, जिससे उसके अगले जीवन में उसे पुराने जीवन की कोई भी स्मृति शेष नहीं रहती है, कोई भी बात याद नहीं रहती है और वह नए जीवन को प्रभावित नहीं करती है। कपाल क्रिया का दूसरा तर्क यह है कि मनुष्य के शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा उसका सिर का कंकाल होता है। कंकाल को तोड़कर बृहरंध्र को खोला जाता है, जहाँ से आत्मा की पूर्ण रूप से मुक्ति हो जाती है और प्रभु के धाम में गमन करती है और पुनः इस संसार में लौटकर नहीं आती है। कपाल क्रिया का तीसरा तर्क यह है कि अनेक गौरियों द्वारा शमशान में विचरण करने वाले साधकों, तांत्रिकों इत्यादि के द्वारा मृतक के सिर का कपाल भूत प्रेत जैसी क्रियाओं के लिए किया जाता है, जिससे कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। अतः इस डंडे के प्रहार से तोड़कर उसका दुरुपयोग होने से बचाया जाता है। यह थी मृत व्यक्ति की कपाल क्रिया के बारे में एक छोटी सी जानकारी। आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण।